गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक प्राचीन कथा है कि महाराज जनक अपने महल में सो रहे थे। सोते हुए उन्हें स्वप्न आया कि किसी दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया है। उसने विजय प्राप्त कर ली है और इनका सब कुछ छिन गया। उसने मुनादी करवा दी कि इन्हें कोई खाने पीने को कुछ न दे और इस राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। इन्हें ऐसा स्वप्न आ रहा था और उस स्वप्न में ही 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु राजा को कुछ खाने पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित राजा को कोई आश्रय देने को तैयार नहीं। चौथे दिन वे उस राज्य की सीमा के बाहर उस स्थान पर पहुंचे जहां अन्न शस्त्र चल रहा था। सबको भोजन दिया जा चुका था। तब ये रोते हुए वहां पहुंचे और कुछ देने के लिए निवेदन किए। अन्न क्षेत्र के व्यक्ति ने कहा, भाई और कुछ तो नहीं है, इस पात्र में जली हुई खिचड़ी की खुरचन लगी है, इसे ले लो। भूख तो इन्हें लगी ही थी। इन्होंने खुरचन लेकर ज्यों ही खाना प्रारंभ करना चाहा, त्यों ही एक चील ने झपट्टा मारा और खिचड़ी गिर गई। नीचे गिरते ही इन्होंने जोर से चीखा और चीख असली हो गई। स्वप्न टूट गया। राजा भाग गए। राजा की यह चीख महल में लोगों ने सुनी। तुरंत रानियां, नौकर चाकर, दास दासी, दीवान सब दौड़े आए। डॉक्टर वैद्य बुलाए गए। सब ने पूछा, महाराज क्या हुआ? अब महाराज बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले, क्या बताऊं? राजा ने देखा कि मैं तो राजमहल में इस पलंग पर बिछे मखमली गद्दे पर लेटा हूँ, परंतु अभी अभी तो मैं भूखा प्यासा था, राज्य से निर्वासित था। मैं उसका अनुभव भी कर रहा था। अब यह सच्चा है या वह सच्चा? राजा के मन में यह प्रश्न आ गया कि यह सच्चा है या वह सच्चा। यह प्रश्न उसके जीवन में आ गया। जिसे भी देखे उससे यही प्रश्न करे। वैद्यों ने निदान किया कि राजा का मस्तिष्क किसी स्वप्न को देखकर भ्रमित हो गया है। वे पागल हो गए हैं। राजा महल में बैठे रहते, जो खाने को दिया जाता वह खा लेते और जो भी मिलता उससे यही पूछते, यह सच्चा या वह सच्चा। एक दिन अष्टावक्र मुनि महल में, राजमहल में आए। एक दिन अष्टावक्र मुनि राजमहल में आए। वे बड़े तपस्वी, योगी, सिद्ध पुरुष थे। मुनि को राजा के स्वप्न का पूरा वृतांत बताया गया। अष्टावक्र जी बड़े मनोवैज्ञानिक पंडित थे। उन्होंने समझ लिया कि स्वप्न ही राजा की इस स्थिति का मुख्य कारण है। वे राजा के पास बैठ गए और वार्ता शुरू की। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, जिस समय तुम राज्य से निर्वासित किए गए और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया, उस समय तुम राजा थे क्या? जनक ने कहा कि मुनिवर, उस समय मैं एकदम साधारण व्यक्ति था। अष्टावक्र ने कहा, जब 3 दिनों तक तुम्हें कोई आहार नहीं मिला तब तुम्हारी क्या हालत थी? जनक ने कहा, मैं भूख से बेहाल था। अष्टावक्र ने कहा, जब तुम उस अन्य क्षेत्र में गए तब तुम्हारे पास यह महल नहीं था ना? जनक ने कहा कि महाराज, महल क्या था, मैं तो राज्य से निर्वासित था। अष्टावक्र ने कहा, उस दिन तुम्हें खिचड़ी की खुरचन दी गई तो तुमने ले ली। जनक ने कहा कि लेता कैसे नहीं, मैं भूख से व्याकुल था। साध संगत जी, अष्टावक्र ने कहा कि जब चील ने झपट्टा मारा तो बड़ा दुख हुआ। जनक ने कहा, हाँ मुनिवर, दुख हुआ, लेकिन तुरंत मैं जाग गया। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, अब बताओ, जिस समय तुम निर्वासित होकर जा रहे थे उस समय यह महल, रानियां, दीवान, सिपाही, गहने, कपड़े थे क्या?
जनक ने कहा नहीं थे। अष्टावक्र ने कहा अब बताओ तुम महल में हो ना? जनक ने कहा कि हाँ महल में हूँ। अष्टावक्र ने कहा कि अब यह अन्न क्षेत्र यहाँ है क्या? जनक ने कहा नहीं है। अष्टावक्र ने कहा कि अब वह अन्न क्षेत्र यहाँ है क्या? तो अष्टावक्र ने कहा कि नहीं है। अष्टावक्र ने कहा अब वैसी भूख प्यास और परेशानी है क्या? जनक ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अष्टावक्र ने कहा राजन, तुम्हारे प्रश्न का सीधा उत्तर हो गया कि जैसा यह वैसा, जैसा यह वैसा वह, और जैसा वह वैसा यह। जागृत में स्वप्न नहीं और स्वप्न में जागृत नहीं। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं और स्वप्न का जागृत में नहीं। जब तक तुम जागे नहीं तब तक यह संसार नहीं रहा, और जब जाग गए तो यह नहीं रहा, इसलिए दोनों एक से हुए ना? जनक ने कहा कि कैसे? अष्टावक्र ने कहा कि स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? पूछा कि स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? जनक ने कहा कि नहीं। अष्टावक्र ने कहा और अब संसार में स्वप्न की सत्ता है क्या? जनक ने कहा कि नहीं। अष्टावक्र ने कहा कि ठीक इसी प्रकार सत्ता ही नहीं है। तुम अपने आप जैसे स्वप्न में देख रहे थे वैसे ही जागरण में देख रहे हो। जागृत के जगत का जो अधिष्ठाता है वह जागरण के जगत को देखता है, और स्वप्न जगत का जो अधिष्ठाता है वह स्वप्न के जगत को देखता है। तुम दोनों को देखने वाले हो, वास्तव में दोनों की सत्ता नहीं है। साध संगत जी, संसार की सत्ता प्रतिक्षण मिटती है। जगत में दो ही चीजें हैं, लीला और लीलामय। जिस प्रकार एक ही स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न की सृष्टि करता है और उसका अनुभव करता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा एक ही लीला में संसार में लीलारत है। ये सब मालिक की लीला है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।